Hi, ma'am. Good afternoon. How are you? I'm good. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. How are we doing? Uh, Pratibha, tomorrow is a holiday, is it? Yes, ma'am. Tomorrow is holiday. And please let me know if there is any holiday in the next week as well. Yeah, Okay, ma'am. Okay. yeah, sure. So, can I do a quick, while everybody is joining us, very less participants right now? Can I do a quick audio test? Yes, ma'am. Can you all hear this? Please let me know. Way of play. I'm coming to you from UNICEF's creche in Delhi. Can you hear this, teachers? Yes, ma'am. Okay, thank you. All right, should we start the session? I think it's already 3:30. Can you see my screen? Yes, ma'am, we can. Okay, I'll share once again. Okay, here we go. So, yesterday, we had started talking about our module 2, where we said that we will start understanding about pedagogy, the methodology of teaching as per the NEP 2020. And we will try to understand that what are the different pedagogical approaches. We also try to understand the basic elements of foundational stage as given by the National Curriculum Framework, keeping child in the center, right? We had read these points yesterday from A to M, right? And we discussed each point. And today, once again, let's look at the pedagogy. Those who missed yesterday, when we talk about, जब हम pedagogy की बात करते हैं, तो हमारा सबसे important element is knowing about the brain, how the learning is happening in the brain and how brain development हमारी बच्चों की learning को कैसे impact करता है, right? Second thing is emotions are deeply connected to learning. And then learning is based on the associations and connections the children make. बच्चे लर्निंग वो ही सक्सेसफुल है जिसमें बच्चे कनेक्शन बना सके और एसोसिएशंस बना सके उनके पुराने एक्सपीरियंसेस से, राइट? एंड द थर्ड एंड माय पर्सनल फेवरेट इज द लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट? लर्निंग एनवायरनमेंट मैटर करता है, हम कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एज टीचर्स, एज स्कूल, वो अपने आप ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट बन जाता है टू फॉर द चाइल्ड टू फील क्यूरियस। बच्चे की जिज्ञासा को लाने के लिए, बच्चे को आतुर बनाने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ क्यों रखा है, इसका क्या मतलब है। और ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में पड़ी हों या ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि उसको अपनी सेंसेस, अपनी सेंसरी मोटर और डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यूज़ करने के लिए उसको प्रेरित करें, एक्सप्लोरेशन का चांस दें, राइट? और ये हम कौन सी चीज़ों को रख के दिमाग में बात कर रहे हैं? नॉलेज, कैपेसिटीज, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस।
हमें क्या पढ़ाना है, हमें कैसे पढ़ाना है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, और हमें क्यों पढ़ाना है, उनके पीछे क्या रियल वर्ड एप्लीकेशन है, क्या मॉरल वैल्यूज हैं, ये सब ध्यान में रखकर हम अब पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और कल हमने टीचर के रोल के बारे में बात करी थी, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ पेडागोजी पर टुडे। ओके टीचर्स, so the first thing that you read on the screen is play based, activity based and discovery based learning, right? Learning happens through exploration, hands on activities, games, stories and real experiences, right? हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट की नॉलेज और जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, उन तीनों की नॉलेज इसलिए ली ताकि हम बच्चों को जो भी एक्टिविटी करा सकें, जो भी उनके लिए प्लान कर सकें, दैट इज मोर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, राइट। द सेकेंड थिंग जो हमने कल बात करी थी, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट पेडागोजी, राइट। हमने कल एक वर्ड यूज किया था, सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एक्टिविटी कल्चरली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जेंडर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, राइट, जो भी हम पढ़ाएं बच्चों को। हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, राइट। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज चाइल्ड डेवलपमेंट की करी जिसमें हमने बात करी थी एक एक्टिविटी मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ये नहीं कि आप ऐसे एक्टिविटी प्लान करें कि आपने एक आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करा दी, बस वही आर्ट एंड क्राफ्ट। वन एक्टिविटी डिफरेंट डेवलपमेंट, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, उसमें लिटरेसी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट इज होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, राइट। emphasis on foundational literacy and numeracy. Miss Chetna will start taking your sessions from module 4 and me too, and we will talk about FLN, right? ये एक बहुत important NEP का और NCF का रिफॉर्म है कि हमारे बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमने कैसे स्किल्स के थ्रू पढ़ानी है, नॉट थ्रू कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक्स, राइट। हम मल्टीलिंग्विज्म की बात कर चुके हैं, कल हमने इंक्लूसिविटी और इक्विटी की भी बात करी कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, राइट, उनको ध्यान में रख के, जो डिफरेंट रिलीजन से बच्चे आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आपके पास आ रहे हैं, तो कैसे हमने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि दे फील इंक्लूडेड एंड दे फील इक्विटी, राइट। जॉयफुल स्ट्रेस फ्री लर्निंग, अभी तक हम जितनी भी एक्टिविटीज करें, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को स्ट्रेस फील हुआ हो जो मैंने आपको करवाई हो? आई थिंक यू रादर फेल्ट हैप्पी, जॉयफुल, गुड, मेक अ स्माइली फेस देन if you felt good. Right. And we will talk about this later, assessments, right? In module 2, I will take you through what is the kind of assessments that NEP is asking us to do, especially for first 5 years, right? Now I'm going to play a video and I will just stop for 1 minute to just again understand कि आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, right? तो मैं इसे play कर रही हूँ और let's see what does it talk about. International Day of Play. Can you hear it? Good. Thank you, Anuja. Thank you. To you from UNICEF's creche in Delhi. Why do you have an International Day of Play? Because it is so important for a child's growth and development and learning. One of the most important set of memories a child builds is memories of safe play. Play provides the opportunity for a child
to both learn skills, build their brain and body. It helps them to foster positive relationships with their parents, caregivers, friends, and it becomes an important way for them to learn and grow in that learning going forward. UNICEF India is proud to have been working with the government of India for 75 years now, working to help inform policies that help make sure that a child's survival and thriving is there from the beginning. UNICEF India's Early Education Impact Study provides evidence that when a child learns in a joyful, happy environment, they learn and retain more than when they learn by rote or just routine. And these insights from that report are helping to inform India's national dialogue and policies. Similarly, India is implementing its national education policy that recognizes play as an important baseline for children's foundational learning. During those first 5 years of learning, the National Education Policy 2020 of India recognizes and makes space for play, because that's how children communicate and learn and develop. And these are the types of things that UNICEF India is proud to be learning with and from India as they design policies and implement them across India to make sure that every child survives and thrives. So the message for International Day of Play 2025 is go out and play. It's not for tomorrow, it's for every day. Play. Were you able to hear this? Would you like to hear it again, or were you आपको सबको सुनाई दिया clearly? Do you want to hear it again, or is that okay? Okay. So 1 or 2 points that you could make out. अभी हमने features of pedagogy पढ़े, और सबसे पहली लाइन थी play based, discovery based, activity based approach. और ये जो वीडियो हमने देखा वो यूनिसेफ इंडिया की तरफ से है. यूनिसेफ आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशनल फोरम, राइट? और उसमें बेसिकली जो पॉलिसीज बनती हैं इंटरनेशनली बच्चों को लेकर, वो हर एक कंट्री के लिए क्या रिसर्च है, क्या रिसर्च चेंज हो रही है, क्या थ्योरीज चेंज हो रही है, डेवलपमेंटल स्टेजेस. अब हमारे पास एक जेनजी है, मिलेनियल है, राइट? हर एक जनरेशन डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट में आ रही है, तो कैसे हमें अपनी टीचिंग एनवायरनमेंट को चेंज करना है. तो ये सारी रिसर्च जो होती है, यूनिसेफ हमारी जब भी एक कंट्री की पॉलिसी बनती है तो यूनिसेफ की अप्रूवल, यूनिसेफ से रिसर्च ली जाती है. यही हमें बताने की कोशिश की जा रही थी इस वीडियो में. तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने क्या बताया? एनीबडी कैन म्यूट हिमसेल्फ. आपको एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो में आपको पता चले. एनीथिंग? Child learn from playing. Yes, very good, very good, very good point. Anybody else who would like to Give share? attention to every child, ma'am. Sanjana? Attention, ma'am. Giving attention to early age. How to teach them. Yeah, and what did it suggest? क्या बताया वीडियो में कि कैसे होनी चाहिए? क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट? It's a playful होना चाहिए. Learning ऐसी होना चाहिए जो enjoyable हो, और उसका way of technique ऐसे होना चाहिए जो बच्चे को करने में interest भी आए और heavy Yes. ना हो उसके लिए. Stressless. Good. Priyanka, Yes, ma'am. what did you say? जी मैम, stressless learning. स्ट्रेस फ्री लर्निंग. यस, कोई Yes, स्ट्रेस ma'am. नहीं होना चाहिए, जी राइट? मैम. और इस वीडियो में क्या बोला उसने? किस वर्ड पे फोकस किया बार बार? Right.
Play. Did you hear the word? Play. 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 Play is the baseline of learning for foundational years, right? Kal nahi, choose play all the time. That is why we are talking about play as the center, right? So ये यूनिसेफ का वीडियो है, तो आप लोग एनईपी के लिए तो आप समझ सकते हैं कि कितना एम्फेसिस दिया जा रहा है हमारी पॉलिसी से प्ले के ऊपर, राइट? सो लेट्स मूव ऑन. Importance of play, right? I want all of you, is it readable? आप इसको read कर पा रहे हैं टेक्स्ट को? Lovely. Yes, ma'am. So please give it a mindful read. इसको अच्छे से पढ़िए. Sorry, really sorry. The third point is this. Right? So सबसे पहला पॉइंट है, प्ले इज अ चाइल्ड्स वर्क. बच्चे का काम क्या है? खेलना. आपने कभी कोई बच्चा देखा है जो कि चुपचाप बैठा हो और दीवार को देख रहा हो? अगर कोई बच्चा उछल कूद नहीं कर रहा, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, चीजें इधर उधर उठा के नहीं फेंक रहा, दैट मीन्स दैट इज अ एरिया ऑफ कंसर्न. दैट इज लाइक अ सीरियस कंसर्न. आपको देखना पड़ेगा कि कुछ तो बात है, राइट? Abnormal behavior. It's not developmentally appropriate for him at this stage and age, right? कई बार क्या होता है जब हम बच्चों से ऐसे करते हैं और बच्चे आवाज सुन के उनकी आंखें घूमती हैं 0 से 3 मंथ्स में, बच्चे गर्दन टिकाना सीख जाते हैं, हम इसे बोलते हैं, राइट? अदरवाइज उनकी गर्दन लटकती रहती है. ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट से लिंक्ड है, सेंसरी मोटर स्टेजेस हैं, राइट? बट एक बच्चा जब अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो खुद ही कुछ चीजें करता है. आप नहीं बोलते कि बर्तन से खेलो, आप नहीं बोलते छप छप करो, आप नहीं बोलते कि पानी लेके आओ और पानी को गिरा दो, वो खुद कर रहे हैं, राइट? सो बच्चे, प्ले इज अ चाइल्ड्स वर्क, राइट? वो जैसे आप लोगों के लिए सोचना, प्लान करना, अब मैं ये करूंगी, अब मैं खाना बनाऊंगी, अब मैं बच्चों को ये दूंगी, मुझे बच्चों को लेके आना है, फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, आपके लिए वर्क है वो. आपके लिए वो कांस्टेंट थिंकिंग आपका काम है. बट बच्चे के लिए प्ले इज इट्स वर्क, राइट? एंड देयर इज दिस इंटायर ब्रेन जो उसे बता रही है कि उसे ये करना है. अभी आपने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में आपने देखा एक छोटा सा बच्चा खेलता जा रहा था, आपने देखा था? आपने नोट किया? एक बच्चा बैठा हुआ था इस वीडियो में जब वो लेडी बोल रही थी, और वो बच्चा अपने आप चीजों को लेता है, पकड़ता है, चीजें लेके आता है और वो करता है. कोई उसको क्या गाइड कर रहा था? No, ma'am. No, ma'am. नेचुरली उसके सामने खिलौने रखे थे, वो उनसे एंगेज कर रहा था और वेरी इंडिपेंडेंट, राइट? सो when we observe children engage in play, there is choice. Choice is a very important thing. जब बच्चे चुपचाप बोल बोल कर ईगोसेंट्रिक स्पीच में, ओ इसको मैं रख देता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ, अब मैं वो लेके आता हूँ, अब मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, चलो हम इसको ऐसे करते हैं. What is he doing? He is thinking loud, right? बट वो प्ले उस वक्त उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है, राइट? सो चॉइस. देन इज वंडर. हर बच्चा सोचने की कोशिश करता है, मैं इसको तोड़ के देखूं कि ये कैसा है, मैं इसे खा के देखूं कि ये क्या है, मैं इसे बजा के देखूं कि इसमें क्या आवाज आ रही है. बिकॉज सेंसरी मोटर एंड
प्री ऑपरेशनल स्टेज हो रही है बच्चे की, राइट? तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है। देयर इज जॉय। आपने कभी किसी बच्चे को देखा आज तो मैं खेल खेल के थक गया? क्या आपने सुना है कभी ये वर्ड फ्रॉम अ चाइल्ड्स माउथ कि आज मैं खेल खेल के थक गया? दे आर नेवर टायर्ड ऑफ प्लेइंग। No, no, ma'am. दे माइट कम एंड से, आप उन्हें पढ़ने के लिए बोलोगे तो नहीं मैं अच्छा 5 मिनट में पढ़ता हूँ, मैं 10 मिनट में पढ़ता हूँ। बट जब आप उन्हें खेलने के लिए बोलोगे, देर उनका जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें उनका खेलना मिस हो जाए, है ना? ये प्रायोरिटी होती है। ये ब्रेन है जो उनकी लर्निंग को गाइड कर रही है, राइट? ये उनके लिए फूड है जो उनको एनर्जी दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डेवलपमेंट जो उनको खाने से करनी है, राइट? उनकी ब्रेन कॉन्स्टेंटली उनसे स्टिमुलस मांगती है। तभी बच्चों की एनर्जी को कोई मैच कर सकता है? नो, हम बच्चों की एनर्जी की बिल्कुल कोई नहीं मैच कर सकता, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट देयर लर्निंग एंड द ब्रेन इज ऑपरेटिंग एट अ वेरी वेरी डायनेमिक लेवल, राइट? ओके, so what are the three aspects? Choice, joy, wonder. Everybody, choice, joy and wonder. अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूं नहीं आप इसी खिलौने से खेलोगे, इज देयर जॉय? इज देयर चॉइस? इज देयर वंडर? नो. So you have to give that environment where they are making. First, think about the play, right? So play is central to child's learning and development. Now, please see this, that as per the pedagogy of National Education Policy की pedagogy कहती है कि play सब center of the learning है। सब कुछ जो हम बच्चों से बोलते हैं कराते हैं, it should be based on this. But question ये आता है कि जब एक 3 साल का बच्चा जो कि आइडियल एज है, या फिर अगर आप 2-2.5 साल के बच्चों को भी क्रैश भी रन करते हैं, या 1.5 साल के बच्चे को भी लेते हैं, या 6 महीने के बच्चे को लेते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि प्ले है क्या? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 elements ऑफ प्ले, हम क्या बोलेंगे इनको? 6 elements ऑफ प्ले आर दीज. Anybody can read it for me? What is the first element? Conversation. Conversations. Very important element. What is the second element? Stories. Stories. Then Toys. toys. Music, art and craft. and craft. Music, art and craft, Nature walk. walk. nature Field walk, trip. field trip. तो हम एज टीचर्स हम हमेशा सोचते हैं कि प्ले का मतलब है इनको झूलों पे छोड़ दो, राइट? वो भी गलत नहीं है। बट अब जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं और हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में जान रहे हैं, तो हमें एज टीचर्स इस एलिमेंट्स ऑफ प्ले को ध्यान में रखना है। प्लीज नोट देम डाउन इफ यू वांट टू, और जाके अपनी टीम के साथ बैठिए और देखिए क्या ये एलिमेंट्स ऑफ प्ले आपके टीचिंग में हैं, आपके प्लान में है, आपके एक्टिविटी प्लानर में है या नहीं है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, वी विल talk about first element of play, which is conversations. हमें पता है conversations क्या होती हैं? एक दूसरे से बात करना, राइट? क्या 0 न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 months का बच्चा बात करता है? No, ma'am. 2 मिनट सोचिए, क्या वो आपको बता पाता है उसे भूख लगी है? वो रोता है? Yes, ma'am. Ma'am. यस, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। तब आपके पास बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है, ही इज यूजिंग हिज बॉडी लैंग्वेज, ही इज यूजिंग हिज क्राई टू टेल यू दैट वो तब भी आपसे कन्वर्स कर रहा है। जब बच्चा 3 months अबव हो जाता है, जिनके बच्चे हैं या जिनके
फैमिलीज में आपने छोटे बच्चे देखे हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉन्वर्जेशन कैसे होती है, आप स्माइल करते हो, बच्चा आपको स्माइल करता है, स्पेशली मदर जो प्राइमरी केयर गिवर है। Yes, ma'am. आपके पास क्रैश के जो 6 महीने के बच्चे भी आते होंगे, आप उनको ऐसे बोलते होगे अला ला 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 ला, वो स्माइल करते हैं, उनकी आंखें मूव करती हैं, उनकी गर्दन मूव करती है, टॉय की आवाज को रिस्पॉन्ड करते हैं। Okay, Yes, ma'am. क्या ऐसा कभी भी आपने किसी माँ को देखा है कि वो 6 महीने के भी एक बच्चे को के साथ ना खेल रही हो? वो हमेशा उससे बातें करती है, राइट? क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? क्यों? क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी ब्रेन उस वक्त वही उसका लर्निंग एनवायरनमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट ऑफ प्ले और सबसे पहला टूल ऑफ लर्निंग इज कॉन्वर्जेशन विद द चाइल्ड। कॉन्वर्जेशन विद द चाइल्ड, मेकिंग सेंस? जिनके पास 6 months 1.5 year तक के बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द चिल्ड्रन। Body language, non-verbal cues, words, actions, everything is a part of the conversation till 1 year of age, right? Now we are going to talk about the different types of conversations. क्या होती हैं? अब हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा element of play जो है वो conversation है, राइट? हमने नॉन वर्बल फॉर्म की बात करी, बॉडी लैंग्वेज की बात करी, हमने बोला कि हम बोलते हैं और बच्चे हमसे लैंग्वेज सीखते हैं। हम बोलते हैं पापा, मम्मा, एक दो, इधर आओ, नो, डोंट डू दैट। बच्चा हमारी इंस्ट्रक्शन को समझने लग जाता है, बोल नहीं पा रहा पर सब कुछ समझ रहा है, राइट? तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि टाइप्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस क्या हैं। सो प्लीज लुक एट द ग्रीन पैच, फ्री कॉन्वर्जेशंस। Child chooses, playful and natural, adult listens and responds. बच्चा बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, राइट? What is on the purple side? Structured conversations, adult led and planned. Adults जो है इसको लीड कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि ये जो हमारे और आपके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड है या फ्री है? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड। बट नेहा, अगर मैं आपसे पूछूं और नेहा क्या हालचाल है, सब कुछ ठीक ठाक, तो ये क्या कॉन्वर्जेशन है, स्ट्रक्चर्ड या फ्री? फ्री। Yeah, because there is no objective to it, right? It is very smooth, it is very general, there is nobody controlling or leading it. कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई लीड नहीं कर रहा, है ना? और जो स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्जेशन है, इट इज मोर और लेस adult led. Lot of planning at the back end by teacher, right? Let's come to the third part quickly. Guided conversations, shared and supportive. Open-ended questions encourage thinking, build on ideas, right? Everybody is clear about this? Okay, even if we are not clear about it, today we are going to talk more about it so that we get clarity. So with this, I want you to very carefully look at this picture right now. No, I don't want any answers right now. I just want everybody to very carefully look at these pictures and don't give me any answers, but think about what I'm asking you. Are you able to read the questions under C? Yes, ma'am. What do you see? Yes, so just silently look at the picture और अपने आप ही इन आंसर्स के बारे में सोचिए, आपको कुछ नहीं बोलना. You have 1 minute to look at this. Look at the questions that I have written, right?
Done, everyone? Yes, ma'am. Okay, great. So, what do you see? Animals, Only animals? creatures and trees, Birds. birds, Give the names of all the creatures. Can you find out the name of the creatures? crow, Yes, ma'am. Okay, octopus, Duck, ducks, crow, very good. seal, Seal, fish, bat, jellyfish, Owl. bat, frog, 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 Giraffe, bat, giraffe. there is a branch of tree and bat, something is hanging on the tree. it's bat, Good. Bat. It's always upside down, yeah? Okay. What are they doing, everyone? relaxing, ma'am, relaxing. They are Really. Okay, relax- relaxing. Anything else? they are doing their activities of There is joyful bat, activity. ma'am. There is a chamkadad. They are Bat. Crows are going flying, here ma'am. and there. Okay, okay. They're relaxing, they're doing their activities. Okay. Where are they? They are at their home, at their cozy place. Oh, lovely. Anything else? They're at their home, they're at their cozy place. What do you think? What is one common expression on their face? Smiling, ma'am. Happy and Oh, relaxed. Happy Relaxed and mode. relax. Are their eyes wide open or their eyes are closed? all Close, ma'am. Close, close. Closed. Are they cuddling to each other? yeah, they No, are ma'am. cuddling. Yeah, Some yeah, of them. ma'am. Some Some of them of them. Some of Some them of them. cuddling. Some of them are cuddling to each other. If you look at those giraffes, right? Yes, Those ma'am. owls. What do you think? They could be mother, child, they could be couple, they could be friends. Do you think they're sleeping? Child. Okay, fair enough. Do you think they're sleeping? Yes, ma'am. Childs are sleeping and mothers are moving here and there. So, Taking care of Always them. okay. Okay, okay, right. Let's come to this part. I How do think they you are feel playing. I they're think they are playing? playing. Okay, Yes. Manisha thinks that they are playing. Okay. And mothers do they are look searching like, food. call करती हूँ. okay, lovely. If we say that, if you look at them, how do you feel seeing them? What is the feeling that you get when you look at them? Feeling relaxed. Okay, they are looking relaxed. How do you feel when you look at them? आपको उनको देखकर क्या लग रहा है? कैसा feel हो रहा है? They are happy enough. And me too. Okay. Anybody else? Thinking why Relax and they are in a one frame. Different kind of creatures are there, and why they are in a one frame. That I'm thinking. Okay. Just think about your feeling right now, Jeenat. How do you feel seeing them? Just focus on your feeling, whatever you feel looking at them. yes, ma'am. Peaceful and Lovely. Peaceful, satisfied, calm, calm. Calm, relax. Relax. relaxed, sleepy. Do you feel? They're No, all ma'am. looking, No, ma'am. they don't look sleepy to you? No, Okay. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Okay. How do you think they're feeling? Some They are of them feeling. are feeling sleepy. I guess those who are in a pair, that two Okay.
One, yes, they are. I guess they are sleeping. Okay, the giraffes and probably the owls. Yeah, they look like Octopuses are also sleeping. octopus are also sleeping. Okay, right. And how do we all feel when we are sleeping? I see Manisha smiling. Actually, I don't know how do octopus sleep. That's why I'm thinking, oh, in that way they are sleeping. I'm wondering. Yes, yes. And So crow too, ma'am. crow, Crow is crow also also, crow also. How do we sleep? How do we sleep as people? we just close our eyes, and then Go to sleep. go to Okay, sleep. Yes, ma'am. okay. Uh, and do we need something else when we have to sleep? We sleep on a tree, we sleep on a sand, we sleep where? We We as people. mattress and pillows. We need We need pillows mattress on the bed. Mattresses on the bed, and peaceful mattresses, environment. and peaceful. When you say peaceful, you means what is not there? What is Without not there? music, silent place. Okay, some people like music while they're sleeping, and some people like silence. Okay, do you like the lights on or lights off? I'm Lights like, off. Lights off. Lights off. That relaxes you yes, when very lights are off. relaxing. Yes. Some people feel relaxed when they put on their meditation music and sleep. Some people want no noise, no music, Pin drop no silence. pin drop silence. Yeah. Very good. Okay. Now, keep this thought in your mind and let's move to the next thing. Keep all this what you talked about in your mind. Please take out your pen and paper. Ready? Scribble something on the paper. Everybody ready with pen and paper? Let's do it Yes. together. You have to scribble something on the paper. Scribble means scribble, you know, gacha pacha. Okay. Draw it further to make a duck. You just saw a duck, right? You want to see again? You saw a duck. You know what a duck is? बतख बतख सबको पता है बतख पता है सबको दोबारा देखना चाहोगे बतख कैसी लगती है ये ऐसी होती है बतख ठीक है जिनको बतख नहीं पता ड्रॉ अ बतख आपने बतख को बनाने के लिए जो कुछ भी किया उस इंस्ट्रक्शंस को लिखिए आपने बतख कैसे बनाई छोटी छोटी एक स्टेप वाइज 2-3 इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए अपनी बतख को एक नाम दीजिए प्यारा सा नाम दीजिए हम सबका एक नाम होता है अपनी बतख को भी एक नाम दीजिए pick a color for your duck and color your duck in that favorite color of yours कोई एक फन फैक्ट अपनी बतख के बारे में जो भी आपको अच्छे लगे मेरी बतख ये कर सकती है मेरी बतख वो कर सकती है मेरी बतख के अंदर ये सुपर पावर्स हैं लवली आई नीड वन वॉलेंटियर टू शेयर विद मी देयर बतख anybody who would like to show the batak and tell us about the batak
Ma'am, my Batak name is Piku. Okay, Priyanka. Lovely. Everybody, turn on your cameras and show me your Batak. Very nice. Very good. Thank you, Priyanka. Okay, Priyanka, what is the instruction that you would give to make your Batak? आपने scribbling से बतख बनाई या direct बतख बनाई? Direct pen से मैम. और मैंने आपको बोला था कि स्क्रिबल कीजिए और फिर उस पे कुछ ऐड कीजिए. ओके Yes. Okay, ma'am. ओके. Lavanya, you scribbled and made a batak? Yes, ma'am. But what is the instruction, stepwise instruction that you give to everyone to make the batak? आपने number 1 I क्या have किया? scribbled on the paper, ma'am, in the oval shape. Then I have drawn the face. How? Then I have colored with yellow color. What the face? What all did you make in the face? I made eyes and nose, ma'am. That's it. One face and eyes and nose. Okay. Is there nose? Is there a name for the buttock's nose? Is there a particular name for the buttock's nose? Beak. Lovely. Thank you so much. Any fun fact? What's the name of your buttock, Lavanya? Junnu, ma'am. Junnu. Junnu. Yes. Okay. And what is one fun fact of your buttock, of Junnu? It will lay golden eggs, ma'am. Oh, lovely. I know everybody wants golden eggs. Who doesn't want a duck with the golden eggs? That Lovely. will be the specialty of the egg. Otherwise, it Oh, will be normal. it will be normal. So that is a fun fact about Junju. Junnu. Lovely. Yes, ma'am. Junu. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Lavanya. Let's give her a Thank you, round ma'am. of applause. Everyone. Thank Good you, job. ma'am. Everyone, please turn on your videos and show your buttocks to us so that we can appreciate each other's visual deliberations. Rest, everybody is sleeping, looks like, है ना? Nobody followed my instruction. Oh, thank you. Lovely. And please send the picture of all your lovely buttocks to us with the name, the fun fact written over them. Okay? Lovely. All right. Now let me just go to the next activity. Did you all get a photograph or a realia? I asked you the other day that if yesterday we couldn't do the activity. Did you get any photograph or a realia or a magnet to share or to Yes, talk ma'am. about? Who Yeah, has ma'am. it? Who has just don't want to waste? Take your time. Anybody who volunteers to share? Who has it right now and would like to share? Who's doing that? Okay. Ma'am, magnet. Ma'am, I'm having this fridge magnet. Okay. Is that Priyanka or Manisha? Who's Manisha. speaking? Yes, Yeah, ma'am. Okay. Manisha. Okay. Manisha, just tell us about what you have in hand. I have this fridge magnet, which my friend she has given me as a gift. My photo Lovely. and her photo is there. Yeah. That's it. Lovely. When did you get it? Before 2 years. नहीं नेपाल वाला देखो. Okay. Was there a special occasion? Yeah. It's our birthday pic. Oh, lovely. So, what Yeah, ये आपका yeah. एक We birthday both gift था? are sharing our birthday. That's why. Oh, lovely. Very nice. Thank you. What do you have, Priyanka? Yes, ma'am. It's a
Fridge magnet. It's a Nepal scene. Oh, so you had gone to Nepal or somebody gave you? Okay, I think Priyanka's video is. Jeanat, you were showing something? Jeanat, you had something in your hand? देखो किसी और से कभी- Santa Claus. Can you tell us, Jeanat, about your Santa Claus? Ma'am, Jeanat, unmute yourself. You're on mute, Jeanat. No, ma'am, this is not Santa Claus. This is pearl earring. Okay, all right, sorry. Please tell us more about your pearl earring. This is from Goa, ma'am. गोवा घूमने गए थे तो वहां से लाए थे. अच्छा, कब गए थे आप गोवा घूमने? समर वैकेशन में. समर वेकेशन में फैमिली के साथ, अकेले? Yes, ma'am. Family with family. Okay, okay. Very nice, very nice. Sanjana Thank you. also has, Preeti also has, everyone has a realia. Very good. Aarti also has it. Thank you, Aarti. Kamini ji, आप कुछ दिखा रहे हैं मुझे? No, ma'am. अच्छा. Okay. Lovely. A big round of applause for everybody. Everybody, really. Now let's go back to the conversation. I'm sharing my screen once again. Give me 1 minute, please. Okay. So we did 3 activities, teachers. We did first activity, which was about this book cover, जिसमें मैंने आपको बोला what do you see, what do you feel, how do you feel, right? As per the wheel that you have. हमने second activity करी जिसमें आपने एक डक बनाई. थर्ड एक्टिविटी जिसमें आपने मुझे एक फ्रिज मैग्नेट दिखाया, उसके बारे में बताया. बेस्ड ऑन दीज 3 एक्टिविटीज आपको क्या लगता है आपने कौन सी टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन करी? हर एक एक्टिविटी कौन से टाइप को बिलोंग करती है? वॉज इट, विच वन वॉज अ फ्री कॉन्वर्जेशन? विच वन वॉज अ स्ट्रक्चर? कौन से में स्ट्रक्चर कॉन्वर्जेशन थी? Free one is book cover. Okay. Was it led by you? Yeah. No. The book cover, I gave you questions to think Okay. about. Yeah. Sorry. It's okay, it's okay. We are just trying to understand. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है because यही समझने के लिए हम आज बैठे हैं conversations, right? Duck part is guided conversation, ma'am. Structured conversation or guided conversation? आपको Guided. Guided. The duck one was a structured conversation. Okay. और लावण्या says no no no, मैं Okay. कुछ सही गलत नहीं बताऊंगी. Decision is yours. You are very capable teachers. I am nobody. Structured conversation, one says structured conversation and Lavanya says guided conversation. Okay, तो structured conversation is adult led and planned. क्या मैंने एक्टिविटी प्लान की हुई थी एज अ टीचर? अगर मैं टीचर थी, मैंने डक की एक्टिविटी प्लान की थी, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी. Yes, ma'am. Scribble something on Yes. paper, Yes. draw it Yes, further ma'am. to make a duck. अपनी इंस्ट्रक्शंस Yes. को लिखो, अपने डक को नाम दो, एक कलर करो, राइट? Yes, ma'am. जो हमने थर्ड एक्टिविटी करी, मनीषा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. There is somebody, please mute yourself, teachers. Please mute yourself, hear me out. The third conversation जिसमें आप लोगों ने मुझे अपने फ्रिज मैग्नेट रियालिया दिखाया, क्या मैंने आपको उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दी थी या आपने सिर्फ अपने रियालिया के बारे में बताया? Yes, ma'am. So which conversation was that? Free conversation. Free.
फ्री कॉन्वर्जेशन। आपने बोला कि ये पर्ल इयररिंग है, आपने बोला ये गिफ्ट है। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे, कहाँ से लाए थे, कोई स्पेशल ओकेजन था। पर मैंने आपको ऐसे नहीं पूछा कि आपको ये बताना है, ये बताना है और ये रीजन देना है। मैंने आपसे एक कॉन्वर्जेशन बिल्ड करी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? राइट? Yes, ma'am. Yes, yes. In all this, did you ever feel that you were learning something? Was there any learning objective? Yes, ma'am. What Types of was a no, what was a learning objective in the first activity? आपको क्या लगता है मैंने क्यों एक्टिविटी कराई? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? आपने बोला ये स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्जेशन थी, राइट? तो To ये क्यों observe. थी? ऑब्जर्व। आप सबने आइडेंटिफाई किए क्रीचर्स, Yes, yes, ma'am. राइट? picture the thing. Yes, ma'am. और किसी को लगा कि वो एक ट्री की ब्रांच है और उसको लगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो किसी दूसरे फ्रेंड ने हेल्प किया, अरे ये चमगादड़ है ना? Yes, ma'am. तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी आपको? बाय द वे, दिस इज अ बुक कवर ऑफ अ बुक बाय द नेम हाउ डू आई स्लीप, and all these creatures are sleeping, and this is a beautiful book about making little children understand कि हम सब कैसे सोते हैं, राइट? तो रादर देन रीडिंग अ बुक, मैंने एक उस बुक कवर का फर्स्ट पेज लिया है, और सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चों की क्या इमेजिनेशन है, उनको कितने लोगों क्रीचर्स के नाम पता हैं, उनको क्या लग रहा है, क्या क्या उसके बारे में वो जानते हैं, क्या वो उनको फीलिंग का मतलब पता है। दे आर फीलिंग रिलैक्स्ड, काम, दो वर्ड्स बार बार आ रहे थे, पीसफुल, रिलैक्स, पीसफुल, रिलैक्स। मैंने आपको एक नया वर्ड दिया, काम, सेफ, सिक्योर, कंटेंट, एश्योर्ड। आप ये एक्टिविटी, ये कॉन्वर्जेशनल फॉर्म, ये गाइडेड कॉन्वर्जेशन, मैंने आपसे यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे। आपको क्या लगता है ऐसा है? आपको क्या लगता है वो क्यों करें? क्या मैंने एक बार भी बोला नहीं ये सारे सो रहे हैं? और आप भी सब यही बोलोगे कि ये सारे सो रहे हैं? नो, I No, asked ma'am. you open-ended questions. I tried to figure out your prior knowledge कि आपको क्या इन एनिमल्स के, इन बर्ड्स के नाम पता है कि नहीं पता है। क्या आप ये बता सकते हो? मैं अगर इसको चाहती तो और थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रक्चर्ड कर सकती थी। बट डिड यू फील दैट इट लुक लाइक इट वॉज नॉट अ बुक रीडिंग सेशन बट अ कॉन्वर्जेशन? और Yes, ma'am. The और जो conversation. मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, आपने उनके आंसर दिए, तो मैंने किसी भी आंसर पे आपको निगेट किया? मैंने आपको No, ma'am. बोला कि ये गलत है, सही है? नो। सो द कॉन्वर्जेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्ले। और कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था, बच्चों को सुनना, लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन। आप एक ऑडिट अपने साथ कीजिए, जब हम पढ़ते हैं, जब मैं आपका सेशन लेती हूँ, तो एक बैलेंस होता है। आप बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ, आप सुनते हैं। 60% बिकॉज यू आर एडल्ट्स, मैं बोलती हूँ। 40% देर इज ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि आप मुझे बताइए ये क्या है। इन द क्लास it is very important that the teacher listen to the students, because जब आप सुनते हो तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि what are your experiences, what is your previous knowledge, how do you relate to things, right? Your emotional background of your child, वो कैसा महसूस करता है घर पे, वो कैसा महसूस करता है स्कूल में। ऑल दीज आर योर डेटा, ऑब्जर्वेशनल डेटा फ्रॉम योर चाइल्ड। ओके, okay, let's move to the next thing. Again, look at these images very carefully, teachers. Are these conversations? I don't want the answer, just look at them. Are you able to see, or should I zoom it?
Yes, ma'am, we can. So, what do you see? The first chart on my left, classroom rules. Can you see? Keep your classroom Yes, Clean. clean. Yes. Second is, what is there? The two pictures in the center. This one, Helpful. There is a calendar. calendar and a weather Weather. chart. Weather chart. The chart. Weather. Then there is this third picture where the child is giving the phone to the teacher. Can you see There is that? a, yes, ma'am. Yes, ma'am. Then there is another thing in there sitting in a circle, Best. discussion. Yes, Okay. ma'am. जब हम ये सारी चीजें अपनी क्लास में लगाते हैं और हम कैलेंडर करते हैं, can we convert them into conversations? Yes. Could these be conversations? Yes, ma'am. Yes. आपने पहले वीडियो में देखा था रूटीन की जगह अगर हम रूटीन को प्ले बना दें, राइट, तो लर्निंग ज्यादा हो जाती है, राइट। जब हम बच्चों को से बात करना शुरू करते हैं, राइट, कि आज कैसा वेदर था, अच्छा आप कोटा में हैं, वहां पे कैसा वेदर चल रहा है, अच्छा आप दिल्ली में हैं, वहां पे कैसा वेदर चल रहा है, आप बैंगलोर में हैं, वहां पे क्या फील हो रहा है। कैन वी मेक कॉन्वर्जेशंस विद लर्निंग इन द सेंटर? Yes, ma'am. Yes. So these are all now from the types of conversations. We are now moving to the activities. Teachers, very important कि आप इसका difference समझिए. Play based activity और activity based learning में play हमेशा center में है. Activities play के around, play को promote करने के लिए करी जाती हैं, right? और Yes, ma'am. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब ये नहीं है हमने आज एक कॉटन लगवा दी सैंटा के कैप में तो वो एक्टिविटी हो गई। सो आपको आप अब एक्सपर्ट्स हैं, आपको एक्टिविटी से बियॉन्ड सोचना है कि आपने एक्सपीरियंस क्या दिया। सो आज से हम जब भी लर्निंग की बात करेंगे हम बोलेंगे आई क्रिएटेड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और जब आप एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं तो उसमें बच्चा कुछ ना कुछ बात करता है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है, कुछ ना कुछ सेंसेस और बॉडी को यूज करके करता है और कुछ ना कुछ खुद ढूंढता है, इजंट इट? आपने इन Yes, ma'am. तीनों एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ खुद ढूंढा। आपने अपने मुझे थॉट्स बताए, अपने चीजें बताई, अपने एक्सपीरियंसेस बताए। लाइक प्रियंका ने डक डायरेक्टली बना दी थी, राइट, पर वंदना ने डक जो बनाई उसमें पहले स्क्रिबल करके राउंड राउंड बना के फिर उसको डक बनाया। चाहे उसका एक स्टेप मिस हुआ बट वो उसका थॉट प्रोसेस था। सो देयर वाज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट, राइट? सो it all of them were activities, but the learning that you got was based on experience, right? मैंने आपको डक दिखाई बट देयर वॉज ऑल्सो हैपनिंग अ कॉन्वर्जेशन। अगर इसकी जगह मैं आपको एक बतख कलर करने को दे देती टास्क शीट पे, क्या कोई एक्सपीरियंस बिल्ड होता? अभी हमने कितने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट करे हर एक्टिविटी में? हमने इमेजिनेशन करी, ऑब्जर्वेशन करी, कम्युनिकेशन करी, हमने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया, राइट? हमने एबिलिटी टू एक्सप्लेन, जब आपने मुझे रियलिया दिखाया, राइट, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, राइट? देयर वर सो मेनी, वन एक्टिविटी मल्टीपल स्किल्स एंड ऑल इंटीग्रेटेड, ऑल इंटीग्रेटेड। अगर मैं इसमें आपसे बोल रही थी कि राइट द लेटर, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द लेटर डी, तो मैं लिटरेसी भी ला सकती थी। हाउ मेनी बीक्स डज अ डक हैज? वन, न्यूमरेसी आ सकती थी, राइट? इट वाज Yes, ma'am. ऑल इंटीग्रेटेड। बट यहां पर बच्चा सिर्फ नहीं आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा था, आप बच्चे से बात कर रहे थे, देयर वाज कॉन्वर्जेशन हैपनिंग
और उससे क्या हुआ, हम लोगों को, मुझे एज योर टीचर, प्रियंका को जानने का, वंदना को जानने का, रुचि को, संयोगिता को, आरती को, जीनत को, सबको जानने का मौका मिला, राइट? तो क्या बिल्ड हुआ? सोशल इमोशनल कनेक्शंस. इट वाज अ वेरी इमोशनल एक्टिविटी, राइट? क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि नहीं मुझे बिल्कुल सन्नाटा चाहिए रात को सोते वक्त, किसी ने बोला नहीं मुझे थोड़ा म्यूजिक चाहिए, मुझे आपके लाइक्स पता चली, मुझे आपकी डिसलाइक्स पता चली, right? So there was a bond. So there was a bond, right? So all learning, I'm moving back to the same thing which we talked about pedagogy. Emotions are deeply connected to learning. अगर आपको मुझसे डर लग रहा होता, हेजिटेशन होती, आप मैग्नेट लेके मुझे बहुत क्लियरली नहीं बता पाते, पर जब मैंने आपको बोला मुझे बताओ क्या था ओकेजन, अच्छा मुझे बताओ कब दिया उसने, आप अकेले गए थे या फैमिली के साथ गए थे, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट जीनत, right? So Yes, Jeanat also gets that feeling of emotional security. Oh, ma'am is really wanting to understand. She respects me. She respects my presence. Okay? Emotion. Did you feel that all these three activities were emotional? Your children were emotionally involved? yes, ma'am. क्या वो Yes. इमोशनली हर्ट फील कर रहे थे? इमोशनली हर्ट मतलब उनको लग रहा था कि कोई उनकी बात को, मैंने कामनी जी से पूछा, कामनी जी आप मुझे कुछ दिखा रहे हैं? नहीं. तो मैंने बोला क्यों नहीं दिखा रहे? आप तो पढ़ ही नहीं रहे, आप तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं ले रहे. डिड आई ट्राई टू पुट हर डाउन? नो. व्हाई? बिकॉज लर्निंग इज स्टिल हैपनिंग. कई बच्चे सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं, पर इमीडिएटली नहीं बोलते. बट दैट डजंट मीन, आप ये बहुत बार देखिएगा, हम लोग सोचते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आया, बट वो सब समझते हैं. पर हम ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने हमें आंसर नहीं दिया उनको कुछ नहीं आया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ लर्निंग, राइट? आप, कई पेरेंट्स आपको बोलते थे मैम घर आके तो सब कुछ बताता है, और कुछ बच्चे हो जो आपको क्लास में सब कुछ बताते हैं, घर जाके माँ बाप को कुछ नहीं बताते, राइट? बट वो Yes. जो डेटा है आपके पास, वो कहाँ से आ रहा है? जब पेरेंट ने टीचर से इंटरेक्ट किया, टीचर ने इनपुट दिया, और पेरेंट ने टीचर को इनपुट दिया, तो आप कुछ अपने उनके इनपुट को अपनी क्लास में जब आप नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ओके वंदना व्हाट डू यू थिंक, मुझे पता है आप कल मॉल गए थे, आप कनेक्शन बनाते हो, मुझे मम्मा ने बताया था, आपको अच्छा लगता है ना, द चाइल्ड फील्स हर्ड. But all and everything starts with a conversation. So teachers, one of the most important element of play is conversations, right? Let's move further in our discussion. Are you able to read my screen? आप लोग पढ़ पा रहे हैं? Yes, ma'am. Okay. So please very carefully read the first chart. Free conversations, child-led, spontaneous, expressive. जब आपने मुझे वो शो किया मैग्नेट, तो देयर वाज नो फिक्स्ड आउटकम. मैंने आपको करेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की, जबकि आपने मुझे करेक्ट किया कि नहीं नहीं मैम ये सेंटा क्लॉज नहीं है, ये पर्ल इयररिंग है, राइट? और नेचुरल पीयर इंटरैक्शन हो रही थी, बाकी सब एक दूसरे के मैग्नेट के बारे में सुन रहे थे, है ना? सब पार्टिसिपेट कर रहे थे. So please look at these activity examples. Free play talk, show and tell. आपने अभी क्या किया? Show and tell. Peer chatting in pairs. आप लोग आपस में भी एक दूसरे को बताते हैं, अरे नहीं नहीं ये चमगादड़ है, ये पेड़ की टहनी नहीं है, आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, राइट? That is what is the beauty of free conversations. Imaginative role play, right? Outdoor walk conversation, sharing feelings and experiences. मेरे बर्थडे पे मिला था मैम, छुट्टियां बिताने गए थे गोवा,
guided conversations, they are open ended but they are thinking focused. उनको कैसा लग रहा होगा, वो कहाँ सो रहे होंगे? So we did a picture discussion, a book cover discussion. Predicting the story endings, मैं आपसे पूछ भी सकती थी, अब आपको लगता है कि ये कहाँ जाते सो जाके सोता होगा चमगादड़, ये ऐसे उल्टा टांग के क्यों सोता है, जिराफ एक दूसरे को हक करके क्यों सोते हैं, डॉगीज अपने हेड को किसी चीज पे रेस्ट करके क्यों सोते हैं? एवरीबडी स्लीप्स इन देयर ओन स्टाइल. ओके, सो देयर वाज एन इमोशन टॉक. व्हाई माइट दे फील सैड? आपको क्या लग रहा है वो कैसा फील कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉक. अगर उसको ब्रांच नहीं मिलेगी तो क्या वो सो पाएगा? No. है ना? अगर उसकी मम्मी साथ में नहीं होगी क्या उसको नींद आएगी? नहीं. अगर वंदना को आज रात को गाना नहीं मिल पाएगा तो उसको नहीं नींद आएगी, उसको गुस्सा आएगा कि आज मेरा फोन ऑफ हो गया और मैं गाना नहीं सुन पाई. राइट? So all this is guided conversation, but guided conversation is where the teacher is trying to elicit. एक वर्ड अपने डिक्शनरी में ऐड कीजिए, elicit. हम बच्चों से निकलवा रहे हैं, मैं आपसे आंसर्स निकलवा रही थी. आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रायर नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस. थ्रू दिस एक्सपीरियंस आई वाज, थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन आई वाज ट्राइंग टू elicit from you. Okay? Structured conversations, they are teacher led, they are goal oriented. जब मैंने आपको बोला डक बनाइए, राइट, मैं अल्टीमेटली देखना चाहती थी कि डक का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है. क्या पता कोई स्वान बना देता, क्या पता कोई स्नेक बना देता. तो मुझे पता चल जाता है कि डक की जो पिक्चर है बच्चे के दिमाग में, इमेज, और जो डक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी सही है. राइट? मैं आपसे साउंड पूछ सकती थी, आपको इसका लेटर लिखने को बोल सकती थी, आपको बोल सकती थी कितनी लेग्स हैं तो लिखो 2, अगर एक बीक है तो लिखो 1. तो मेरे दिमाग में कॉन्वर्जेशन चल रहा था. मैंने कोई टास्क शीट नहीं दी आपको करने की, मैंने आपको ये नहीं बोला कलर कर दो. मैं आपसे बातें कर रही थी, बातें कर करके आपको बता रही थी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन अर्ली ईयर टीचर्स दैट वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन. अगर आपका क्लासरूम एक साइलेंट क्लासरूम है जिसमें आप सिर्फ कॉपियां भरवाते हो या उनको कलरिंग करने को दे देते हो, तो दिस इज नॉट अ लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम, बिकॉज एक्सपीरियंसेस नहीं बिल्ड हो रहे. वहां पे सिर्फ एक्टिविटी हो रही है पर प्ले बेस्ड लर्निंग नहीं हो रही. बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज इमोशनल कनेक्शन, और इमोशनल कनेक्शन बिना किसी से बात किए नहीं आ सकता. आ सकता है कभी भी? No. नहीं आ सकता. राइट? सो these are some of the national curriculum framework में से, these are some of the teachers expression. अब हम इसको ऐसे समझिए कि अभी हमने कॉन्वर्जेशन की बात करी, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वर्जेशन की बात करी, और अब उससे रिलेटेड एक्टिविटीज क्या हैं. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है. The activities should create experiences. Show and tell एक activity है for what kind of conversation? Structured conversation, guided conversation or free conversation? Show and tell कौन सी एक्टिविटी, किस कॉन्वर्जेशन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल? Free. थैंक यू सो मच. एनसीएफ आपको बोल रहा है कि शो एंड टेल सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर द पार्ट. ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ इज फ्रॉम द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट? बट जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस करवा रही हूँ, दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू आप अपनी क्लास में इसको कैसे ला सकते हैं. ओके? अगेन दिस इज फ्रॉम अ टीचर, रिटन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इस पेज को बोलते हैं टीचर्स वॉइसेस, जिसमें एक टीचर ने आपको अपना एक एग्जाम्पल बताया है सर्कल टाइम का. जब हम मॉड्यूल 3 पे जाएंगे, चेतना मैम आपके साथ सर्कल टाइम और ये सारी एक्टिविटीज हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो क्या क्या फॉर्म हो सकता है, आप कैसे उन्हें करा सकते हैं, वी विल टॉक मोर अबाउट दैट. बट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर जगह आंसर नहीं दे सकते.
आपको हमेशा ये प्लान करके जाना होगा कि अगर मैंने ये एक्सपीरियंस आज बच्चों को करवाना है तो मैं उसको क्या एक गाइडेड कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में करवाऊंगी या उसे स्ट्रक्चर्ड या उसे फ्री कॉन्वर्सेशन, राइट? Everybody is understanding. Second example is circle time. Which conversation? Guided, free, or structured? Structure. Structured, because there is a goal. हम एक और सर्कल टाइम, टाइप्स ऑफ सर्कल टाइम के बारे में बात करेंगे मॉड्यूल 3 में. इन सब एक्टिविटीज को हम अच्छे से करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे. I know I've exceeded the time a bit, but just give me 5 minutes more. We are almost about to finish. These are some of the teacher support जो NCF कहता है. Listening, हमने अभी इसके बारे में बात करी थी. बच्चों की बात को सुनना, उनसे अपना ऑब्जर्वेशनल डेटा निकालना. आप सिर्फ कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं कराते हैं बिकॉज आपको करवानी है. फर्स्ट आप एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, आपके लेसन प्लान में एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हैं. फिर आप बच्चों से उनके बारे में सुनते हैं ताकि आपके पास डेटा आए कि प्रियंका कैसे फील करती है, रुचि शर्मा कैसे कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं, संयोगिता को क्या प्रीवियस नॉलेज है, राइट? उसकी क्या वोकैबुलरी है. दैट इज ऑल डेटा. मॉडलिंग, मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट for any teacher to tell the child कि हम जब किसी से बात करते हैं तो what is the right way. So I said, I'm so sorry, Vanna, I didn't realize it. Are you trying to show me something? What did I model? I modeled a behavior of being respectful. Raise your hand. Let's take turns. अगर टीचर खुद नहीं करेगी, नहीं आप बैठो, आपका चांस नहीं है, मुंह पे उंगली रख लो. Am I modeling respect? No. जितना एक 24 साल के टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए फ्रॉम अ 50-year-old woman, उतना ही एक 2 साल के बच्चे को रिस्पेक्ट चाहिए फ्रॉम अ टीचर. एवरीबडी इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मॉडल. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो जब आप को मैंने एक्टिविटी करने को दी जिसमें मैं पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये सो रहे हैं जाग रहे हैं, आपको कैसे पता? I was trying to help you solve a problem. मैंने आपको बोला इंस्ट्रक्शन लिखिए डक बनाने की. क्या आपने डक बनाई कैसे? स्ट्रैटेजी क्या थी? पहले मैंने एक डंडा बनाया, फिर मैंने 2 स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर 2 स्लैंटिंग लाइन बनाई, फिर 2 सर्कल बनाए और डक बनाई. क्वेश्चनिंग. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं टीचर्स, जो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चनिंग. एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में मैं आपको हर बार बोलती हूँ एनी क्वेश्चंस, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस सेशन में होती है लाइक यस्टरडे सेशन जब आपने बोला मैम आपने जी पॉइंट का मतलब नहीं बताया, मैम मेरे ख्याल से ए पॉइंट का मतलब ये है, मैम मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, आप समझाओ. तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन कि आई हैव एक्चुअली डन अ गुड टीचिंग बिकॉज मेरे बच्चे सुन रहे थे मुझे, मेरे बच्चे जानना चाहते थे कि मैम इसका क्या मतलब है. सो इट्स नॉट अबाउट टीचर स्पीकिंग ऑल द टाइम. टीचर मॉडल्स क्वेश्चन जिनसे बच्चों को और क्वेश्चंस आए. टीचर एंकरेज क्वेश्चंस जो कि बच्चे पूछें. आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको इससे पूछना होता तो आप क्या सोचते हैं? एक्सप्लेन रीजंस. डक बनाई तो कैसे बनाई, क्या किया पहले, क्यों किया? अलाउ एक्सप्लोरेशन. अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या ये गिर जाएगा? अगर हम इसके नीचे कुछ रख दें तो क्या ये सीधा खड़ा हो जाएगा टार, राइट? अगर मुझे इस टार को 2 बिलांग छोटा करना है तो मैं नीचे से काटूं या ऊपर से काटूं? All these are questions that the teacher is asking to get more questions, not just the right answers. So today's takeaway, क्वेश्चनिंग स्किल एक टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बट उसमें उसको सही आंसर नहीं, मोर क्वेश्चंस बच्चों से जनरेट कराने चाहिए, राइट? सो मैं आपसे पूछती हूँ 2 टेकअवेज, 2 क्वेश्चन, 2 स्टार, 1 विश. क्यों पूछती हूँ?
so that I get a feedback that how much have you understood. Okay? Yes, ma'am. So again, some of the points, getting to know each child individually, उनके families, उनके जैसे आज मुझे पता चला कि आप लोग कहाँ घूम के आए थे, आप किसके साथ गए थे, आपके friends कौन हैं, observing children, listening to children, intuitional responses. नहीं मैम मुझे लगता है ये structured है, ये structured conversation है, तो मैंने आपको बोला नहीं नहीं no, nothing to say sorry, ये आपका intuitional response था, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, या ना कि ये बोलना है कि आप गलत हो. राइट? रिस्पॉन्डिंग टू इमोशंस. आज देखो अब सबको नींद आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुन नहीं रहे. राइट? आई अंडरस्टैंड आई हैव ओवरशॉट द टाइम, तो रिस्पेक्ट द इमोशंस एंड मूड्स ऑफ द चाइल्ड. आज नहीं पढ़ने का मन क्योंकि क्रिसमस है ना कल, सबको है कि लेक्चर खत्म हो और हम अपनी फैमिलीज के साथ मॉल जाएं और क्रिसमस की रौनक देखें, केक खाएं, और इधर भावना is giving us lectures. Okay? Now, we will take from more points from here in the next session, but I will close this session on the point. It is our job as teachers to ensure that children settle, enjoy their time in school, a safe, positive relationship between teacher and child for emotional and cognitive development. So teachers, it's very important that आपके बच्चों को आप एक्टिविटीज नहीं एक्सपीरियंसेस कराएं. क्या करवाएं? एक्सपीरियंसेस. आप लोग आज से बोलेंगे कि वी क्रिएट एक्सपीरियंसेस. हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रेन में जाकर सेटल होते हैं और न्यू लर्निंग को जनरेट करते हैं. ओके? मेक सेंस एवरीवन? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. I Yes, wish you ma'am. a very, very Merry Very Merry Christmas Christmas. and Happy New Year. enjoy yourself. No, we'll meet in Happy New No, Year. no, no. Happy New Year, nahi. Pratibha Merry and Ma'am. Shweta are not giving us any kind of chutti, right? They are the bosses. We have to ask them. No, ma'am, tomorrow is holiday on account of Christmas. Oh, thank you. So good of you. Thank you, ma'am. Lovely. And enjoy. We have already shared the calendar with the candidates, and I will share with you on Friday. Okay, ma'am. Okay. All right. Thank you, Shweta, and wish you all a very Merry Christmas. Enjoy with your families and friends. Thank you so much. I'm look forward to see you day after tomorrow. Bye, Merry ma'am. Christmas. Ma'am. Christmas, ma'am. Merry Thank you for the Christmas. nice Thank session. you. Bye, Thank ma'am. you. Bye, ma'am.